Hello, good morning, students. Today I will teach you the first chapter of 12th class biology, which is reproduction in organism. ठीक है भाई? तो पहला जो चैप्टर है वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन होता है। ये चैप्टर जिसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आगे के जो चैप्टर है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहली चीज तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसी नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है भाई? तो इसमें सबसे पहली चीज, इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन जिसको हम कहते हैं जीवन काल या जीवन चक्र कहते हैं। तो लाइफ स्पेन क्या होता है देखिए, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ और उसकी नेचुरल डेथ हुई। ठीक है, यानी बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो ये जो टाइम पीरियड है ये क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है, यानी कि द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी कि बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है, टाइम पीरियड है, उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। अब देखिए लाइफ स्पैन अलग अलग तरीके की हो सकती है भाई, हर एक ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है। तो कुछ लाइफ स्पैन यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लाइफ स्पैन, जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट। एलिफेंट की जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 60 टू 90 ईयर्स। 60 टू 90 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद क्रो, पक्षियों में हम देख लेते हैं, क्रो की जो लाइफ स्पेन होती है 15 ईयर्स होती है। कितनी होती है? 15 ईयर्स। उसके बाद फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई की जो एज होती है वो होती है 14 डेज। कितनी होती है भाई? 14 डेज। ठीक है, उसी तरीके से हम क्रोकोडाइल की बात करें, क्रोकोडाइल की जो होती है 60 ईयर्स होती है। क्रोकोडाइल की जो एज होती है वो 60 ईयर होती है। उसी तरीके से ट्रीज की हम बात करें, जैसे बनियान ट्रीज, बनियान ट्री, इसकी जो एज होती है 200 टू 500 ईयर्स। 200 टू 500 ईयर्स। टोरटोइज, टोरटोइज की जो एज होती है वो होती है 100 टू 150 ईयर्स। 100 टू 150 ईयर्स होती है। ठीक है, ऐसे अगर हम बटरफ्लाई की बात करें, बटरफ्लाई की जो होती है 1 टू 2 वीक, यानी कि 1 या 2 सप्ताह किसकी होती है? बटरफ्लाई की। तो ये कुछ लाइफ स्पैन है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। एलिफेंट की 60 टू 90 ईयर्स होती है, क्रो की 15 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 14 डेज, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, बनियान ट्री 200 टू 500 ईयर्स, टोरटोइज 100 टू 150 ईयर्स एंड बटरफ्लाई 1 टू 2 वीक्स। तो ये क्या है भाई? लाइफ स्पैन है। ठीक है, इनमें से किसी न किसी में से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नीट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, लाइफ स्पेन के बाद क्या होता है? फेज ऑफ लाइफ। लाइफ के 3 फेज होते हैं भाई।
पहला होता है वेजिटेटिव फेज, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं सैनसेन फेज, फेज या कहते हैं ओल्ड फेज। तो ये 3 फेज होते हैं लाइफ के। ये फेज कौन सा है? ग्रोविंग फेज है। ये फेज कौन सा भाई? ग्रोविंग फेज। ये रिप्रोडक्टिव फेज होता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है इसमें। ये सनसेट फेज है, यानी कि ओल्ड एज वाला फेज है। ठीक है, इसको हम ओल्ड एज फेज भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा इवेंट इन रिप्रोडक्शन। इवेंट इन रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट होते हैं लगभग। कितने इवेंट होते हैं? 3। कौन कौन से? एक तो होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक होता है फर्टिलाइजेशन, और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो 3 इवेंट होंगे। प्री फर्टिलाइजेशन यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन। प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री का मतलब होता है बिफोर यानी फर्टिलाइजेशन से पहले। फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फिर होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आफ्टर। पोस्ट का मतलब आफ्टर, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये 3 इवेंट होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, और दूसरा होगा गैमीट ट्रांसफर। सही दिख रहा है? तो फ्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है उसमें 2 चीजें होंगी, एक तो गैमेटोजेनेसिस होगा, एक गैमीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये चीज मैंने। तो सबसे पहले अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। So formation of gametes is known as gametogenesis. Gametes यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? Gametes में भी होमोगैमेट्स, ठीक है, सेकेंड वन इज हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, सो गैमेट्स में भी 2 टाइप्स, होमोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स। होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन्स सेम। सो ये गैमेट्स कैसे होंगे? सिमिलर इन अपीयरेंस, यानी अपीयरेंस में सिमिलर होंगे। कैन नॉट डिफरेंशिएट इनटू मेल एंड फीमेल। सो हेटेरोगैमेट्स आर dissimilar in appearance. So these are dissimilar in appearance
कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश इनटू मेल एंड फीमेल, यानी कि आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा गैमेट्स मेल का है और कौन सा गैमेट्स फीमेल का है। लेकिन यहाँ पे हम नहीं पहचान सकते हैं क्योंकि दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं एल्गी, यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं वुमेन, ठीक है भाई। तो इनके जो गैमेट्स होते हैं ये बिल्कुल कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं अपीयरेंस में। तो जो सेम है, बोथ गैमेट्स अगर सिमिलर है तो हो गए होमोगैमेट्स, अगर डिसिमिलर है तो हेटेरोगैमेट्स। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है वो है गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। देखिए गैमेट्स यहाँ पे बन चुके हैं, हेटेरो और होमो, तो उनको क्या करना है, ट्रांसफर कराना है। तो देखिए मोस्टली जो मेल गैमेट्स होते हैं, मोस्टली मेल गैमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मेल गैमेट्स आर मोटाइल, ठीक है। मोटाइल का मतलब क्या, जो मूव कर सकता है, यानी कि मूव कर सकता है। तो मेल गैमेट्स मोस्टली कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो आसानी से मूव कर जाएंगे और फीमेल गैमेट्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, यानी थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। उनके पास सीलिया फ्लैजिला हो सकता है। सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी वजह से थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। और अगर देखा जाए इन केस ऑफ एल्गी, इन केस ऑफ एल्गी या फंजाई, तो बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, यानी कि दोनों के दोनों गैमेट्स, अगर एल्गी के केस में देखा जाए, इन केस ऑफ एल्गी दोनों के दोनों गैमेट्स कैसे होते हैं, मेल भी एंड फीमेल भी मोटाइल होते हैं, यानी कि दोनों मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, जैसे मान लीजिए एक मेल गैमेट तो मोटाइल है और एक फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जो वाटर होता है वो गैमेट्स के लिए क्या होता है, मीडियम होता है। यहां पे लिख देता हूं मैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मींस जो पानी में रहता हूं, है ना, जलीय जीव जिनको हम कहते हैं, इनके लिए जो मीडियम होगा वाटर होगा। वाटर इज द मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग गैमीट्स। तो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर, उनके लिए जो गैमेट को ट्रांसफर करने का जो मीडियम है वो क्या होता है, मोस्टली वाटर होता है। क्या होता है भाई, वाटर। और अगर हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें, टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है भाई, गैमेट्स को ट्रांसफर करने का जो मीडियम है वो क्या हो सकता है, वॉइड हो सकती है, इंसेक्ट हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। यानी जो वेक्टर का काम कर रहे हैं यहाँ पे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनके अंदर जो गैमीट ट्रांसफर होने का जो मीडियम है वो वाइड हो सकती है, इंसेक्ट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। तो इनके थ्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, गैमीट ट्रांसफर हो सकते हैं। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में मेनली क्या होता है, वाटर मीडियम होता है गैमेट्स को ट्रांसफर करने का, ठीक है। तो यहाँ तक ये आएगी सुन। तो एक इवेंट जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या हो चुका है, हमारा खत्म हो चुका है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स is known as gametogenesis. Two type gametes will produce homogametes, heterogametes. Homo means similar in appearance,
and hetero means dissimilar in appearance. These can differentiate into male and female. These cannot be differentiate into male and female. ठीक है. Then gamete transfer. जब गैमेट्स बन चुके हैं तो उनको क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है. तो मोस्टली गैमेट्स आर, जो मेल गैमेट्स होते हैं मोटाइल होते हैं, तो मोटाइल है तो मूव कर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा. और फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी होते हैं. अगर एल्गी के केस में देखा जाए या फंजाई के केस में देखा जाए तो दोनों के दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल. ठीक है. उसके बाद जो मीडियम होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर होता है, और टेरेस्ट्रियल के लिए वाइंड, इंसेक्ट एंड एनिमल्स. उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन क्या है भाई, सबसे पहले हमें ये देखना है, देखो फर्टिलाइजेशन क्या है. तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल का गैमेट्स और फीमेल का गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है. जो फर्टिलाइजेशन है हमारा वो दो तरीके का हो सकता है. एक तो हो सकता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक हो सकता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है भाई. एक्सटर्नल मीन्स, एक्सटर्नल का मतलब ये क्या होता है, आउटसाइड. और इंटरनल का मतलब क्या होता है, इनसाइड. तो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमीट्स जो होंगे, गैमीट्स फ्यूजन कर inside the body of organism. यानी कि एक्सटर्नल, सॉरी इनसाइड नहीं आउटसाइड. इसमें क्या होगा, आउटसाइड. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो गैमेट्स होंगे बॉडी के आउटसाइड फ्यूज होंगे. और जाइगोट भी कहां डेवलप होगा, जाइगोट भी डेवलप होगा कहां पे, जाइगोट डेवलप इन आउटसाइड मीडियम. यानी कि जाइगोट भी कहां डेवलप होगा, आउटसाइड. इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो फ्यूजन होगा गैमेट्स का, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स occur inside the body of organism. यानी कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके अंदर फ्यूजन होगा गैमेट्स का, उसको हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो जाइगोट कहां बनेगा, जाहिर सी बात है, जाइगोट कहां बनेगा, जाइगोट डेवलप इनसाइड द बॉडी. ठीक है. देखिए इसमें हम एग्जांपल अगर लेना चाहें, एक्सटर्नल अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल हम लेना चाहें तो ले सकते हैं फ्रॉग और फिशेस एटसेट्रा. ठीक है. और इसमें इंटरनल में हम एग्जांपल ले सकते हैं एनिमल ले सकते हैं, वुमेन ले सकते हैं. ठीक है. एटसेट्रा. तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल समझ में आई. If fusion of gametes is known as fertilization.
fertilization may be two types: external fertilization, then internal. External fertilization means outside. Gametes fusion occurs outside the body of organism. Zygote develop outside the body. ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉग एंड फिशेस. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि बॉडी के अंदर गैमेट फ्यूज होंगे और जाइगोट इनसाइड द बॉडी डेवलप होगा. इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं. तो एक टर्म होती है पार्थेनोजेनेसिस. नोट, एक टर्म होती है जिसका नाम है पार्थेनोजेनेसिस. तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है? इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यानी कि नया जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बिना गैमेट्स के फ्यूजन से ही बन जाता है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. इसमें होता क्या है? जो फीमेल गैमेट्स होता है, फीमेल गैमेट्स जो होता है उसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन अंडरगो माइटोटिक डिवीजन and develop into an individual. क्या होता है कि बहुत से फीमेल ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उनका ए गैमेट्स यानी कि कुछ गैमेट्स अपने आप क्या कर जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं और एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं. इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं लिजार्ड. इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं हनी बीज. इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं टर्की. तो एटसेट्रा. ये क्या है भाई? पार्थेनोजेनेसिस के एग्जांपल. डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. एग्जांपल हनी बीज, टर्की एंड लिजार्ड. ठीक है. उसके बाद थर्ड जो है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट अब बनेगा. देखो जाइगोट क्या करेगा? पहली चीज तो क्या है? जाइगोट होगा. इसमें जाइगोट क्या है भाई? हाँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? जाइगोट बनेगा. तो क्या बनेगा? जाइगोट. जैसे फ्यूजन हुआ तो नई सेल बनेगी. ठीक है, तो जाइगोट बनेगा. तो आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि न्यू सेल, सॉरी न्यू ऑर्गेनिज्म है, कितने सेल ही है? न्यू सेल इज फॉर्म्ड. न्यू सेल इज फॉर्म्ड, जिसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट. टर्म्ड एज जाइगोट. ठीक है. अब जाइगोट होता कैसा है? सिंगल सेल्ड होता है. सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है. कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है. ठीक है. जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, डिप्लॉइड होता है, और ठीक है, और टू न्यूक्लिएटेड होता है. कैसा होता है? टू न्यूक्लिएटेड. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें होता है स्टेप, वो होता है एम्ब्रियोजेनेसिस.
दूसरा जो स्टेप होगा इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन का, वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज फ्रॉम जाइगोट। तो जाइगोट किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? एम्ब्रियो में। ठीक है, क्या होगा भाई? जाइगोट में सेल डिवीजन होगा और किस में ट्रांसफर हो जाएगा? एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? एम्ब्रियो में भी क्या होगा भाई? एम्ब्रियो में क्या होगा? सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। occurs in embryo। ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर सेल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, और एंड डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। और उसमें क्या बन जाएगा भाई? नया ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बन जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि इवेंट रिप्रोडक्शन के अंदर जो होते हैं ये इवेंट होंगे, 3 इवेंट्स होंगे। हमने ये पढ़ लिया है, ये भी और ये भी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जाइगोट बनेगा, जब फ्यूज हो जाएगा गैमेट्स तो नई सेल बनेगी। उस नई सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 सेल थी, ये तो फीमेल गैमेट्स था और ये कौन सा? मेल गैमेट्स था। जब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे तो एक नई सेल बनेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। ठीक है, अब जाइगोट में क्या होगा? क्लीवेज डिवीजन होगा, बहुत सारी सेल होंगी और सेल क्या कर लेंगी? ग्रुप बना लेंगी। ठीक है, और यही एम्ब्रियो नए ऑर्गेनिज्म में अब डेवलप हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई।